बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को 13 जनवरी के जो फैसला था जिसमें तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया था, उस केस का आज तफसीली फैसला जारी कर दिया है। बड़ी डिटेल रीजनिंग उन्होंने की है, लेकिन मैं उससे मुतमिन नहीं हूं जो रीजनिंग इसमें सामने आई है। आगे चल के मजीद इस पर डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, जनाब इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। फिर से किसको कहा है, आगे चल के इस पर बात करेंगे। और जनाब इमरान खान ने इतवार के वाले से दोबारा से इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए पार्टी को कि उम्मीदवार जो हैं वो इतवार को हर सूरत में निकलें और खौफ के बुत तोड़ें। फिर एक और इंपॉर्टेंट मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तहरीक इंसाफ अब चूंकि इंडिपेंडेंस के साथ इंतखाबात में जारी है, जो फैसला आया तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और उससे पहले इलेक्शन कमीशन का, उन फैसलों की रोशनी में अकबर एस बाबर और दीगर जो उनके साथी हैं वो तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने का एक प्लान उन्होंने बना लिया है। इस्लामाबाद में गैदरिंग उन्होंने की है 300-350 बंदों की। एक्चुअल उनका प्लान है क्या तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने का, उस पर मैं आगे चल के डिटेल आपसे शेयर करूंगा। और नाज़रीन, सनम जावेद, परवेज जलाई और शौकत बसरा के लिए अच्छी खबर है कि इनके वाले से बेंचेस जो हैं इनके इंतखाबात में इन्हें ना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त जो देने का फैसला था, इनकी जो अहलियत का मामला था, उसको इन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और बेंचेस बन गए। बेंचेस की कंपोजिशन ये बता रही है कि इनके हक में फैसला आ सकता है, इनको रिलीफ मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। बाकी नून लीग पीपल्स पार्टी में नोक झोंक का सिलसिला फिर से जारी है। इमरान खान ने गुफ्तगू के बारे में कहा, मैं बात करूंगा लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, चूंकि वो पावरफुल है, बाकी किसी के साथ बातचीत नहीं होगी। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो जनाब, सबसे पहले जरा बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तफसीली फैसला जारी किया है। एक तो ज़रा लोग घबराते भी हैं कि भाई अब जो GIT बनी है 6 रुकनी, बाद में 17 रुकन भी इसमें ऐड हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर तनकीद करने के हवाले से उसमें इत्तलात हैं कि कोई 500-550 लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। और उसमें एक इत्तला जो मुझे अनकन्फर्म रिपोर्ट मिली है कि मेरा नाम भी उसमें शामिल है। और 3 कैटेगरीज हैं, A, B, C। जितनी शिद्दत की ट्वीट थी या जितनी शिद्दत का कमेंट था उस हिसाब से कैटेगराइज किया गया लोगों को। लेकिन मुझे जो इत्तला रात को पहुंची है उसमें यह कि मेरा नाम भी उसमें शामिल है। तो इंशाअल्लाह मैं अपने मौक़िफ़ को भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह डिफेंड करूंगा अगर मेरा नाम शामिल होता है और अगर मुझे बुलाया जाता है। अभी तक मैंने वो लिस्ट देखी नहीं है, कुछ दोस्तों के साथ लिस्ट मौजूद है जिन्होंने बताया कि नाम है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इंशाअल्लाह आई विल डिफेंड माई केस उसको भरपूर तरीके से। अच्छा, अब ये जो फैसला आया है, अब ये GIT बन जाना उससे बिल्कुल भी कतन जो है हम मरहूब नहीं होंगे, बल्कि अपना मौक़िफ़ डिफेंड करेंगे जाके। और ये जो फैसला आया, फैसले के ऊपर भी हम आज अपनी बात खुल के करेंगे। देखिए, ये जो फैसला दिया चीफ जस्टिस साहब ने, उसमें वो कहते हैं जी तहरीक इंसाफ में जमहूरियत जो है वो नहीं थी। तो तहरीक इंसाफ में जमहूरियत का जो मामला है उस पर उन्होंने कहा जी सीक्रेट बैलेट होना चाहिए था। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि आप तहरीक इंसाफ पे, एक पार्टी पे तो आपने जमहूरियत लागू करना आप चाहते हैं, लेकिन उस पार्टी पे जमहूरियत लागू करते करते पूरे मुल्क के अंदर जो जमहूरी प्रोसेस है इलेक्शन का, जमहूरियत की जो सबसे बुनियादी असास है वो मुल्क के अंदर इंतखाबात होते हैं। इंतखाबात जो होना एक जो जमहूरी प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है, उसको तो आपने अपने इस फैसले से जेपरडाइज कर दिया है। तो यानी एक पार्टी के अंदर आप जमहूरियत चाहते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जो जमहूरियत है उसका क्या हशर हो गया है। जो तहरीक इंसाफ एक पार्टी को आपने इलेक्शन से बाहर कर दिया, तकरीबन 8-9 करोड़ लोगों का जो फंडामेंटल राइट था कि वो इलेक्शन में अपनी मर्जी की पार्टी को वोट देते, वो महरूम हो गए। दूसरा, जनाब आप चाहते हैं कि अमेरिका में वो कहते हैं जिस तरह से वहाँ पे प्राइमरीज होती हैं, उस जिस तरह से कैंडिडेट्स आते हैं प्रेसिडेंसी के अपनी अपनी पार्टीज़ के अंदर इलेक्शन करवा के ऊपर आते हैं, तो उसी तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी उसी तरह का एक प्रोसेस होता है। तो PTI ने उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। फिर वो ये भी कहते हैं कि हाई कोर्ट पे मल्टीपल पिटीशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसकी वजह से इनके हक पे फैसला नहीं आया। फिर आर्टिकल 17 का उन्होंने हवाला दिया। फिर उन्होंने इसमें ज़ियाउल हक का, बेनज़ीर भुट्टो के केस का हवाला दिया कि ज़ियाउल हक के दौर में गैर जमाती हुआ था, उस पर वो बेनज़ीर भुट्टो के हक में फैसला आया था। तो ये इस केस का उस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था, वो PTI के जो लोग हैं वो बज़िद थे कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना, हालांकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो करवाया गया था। और उसमें जो स्ट्रिक्टली जो एक लॉ है उसको अगर PTI फॉलो नहीं कर सके टाइम की कमी की वजह से, तो ये कोई इतना बड़ा कसूर नहीं था, इससे फोरगो किया जा सकता था इस हद तक के। और कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की राय है, मेरी राय भी यही है कि मैक्सिमम जो हो सकता था, जो करना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था कि आप कह देते कि ठीक है जी, आप इलेक्शन के बाद तक, इलेक्शन तक हम आपको मौका देते हैं, आप बल्ले के अपने इंतखाबी निशान के ऊपर आप इलेक्शन लड़े,
लेकिन इलेक्शन के बाद जो है वो आपको फौरी तौर पर या महीने के अंदर अंदर आपको अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने होंगे। तो इसी आड़ में अब ये फैसला जो इसमें रीजनिंग की गई है, मैं तो इससे सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूं। अच्छा, इसी आड़ में अब ये होने लगा है कि जो तहरीक इंसाफ का एक जो मुखालिफ ग्रुप है, जो अपने आप को पीटीआई कहता है, जो अपने आप को बानियान है पीटीआई कहते हैं, जिनमें अकबर शेर बाबर और उनके साथी शामिल हैं, इन्होंने इस फैसले की आड़ में एक प्लान बना लिया है। वो प्लान शायद इनका अपना या कहीं और से इन्होंने प्लान जो है मुस्तार लिया है। उन्होंने प्लान ये लिया बनाया जनाब कि अब हमने ये करना है कि अब हमने पीटीआई को हाईजैक करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि हमने अब ये करना है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए हम खुद जाएंगे। यानी अब ये अकबर शेर बाबर लोगों ने एक मीटिंग की है इस्लामाबाद के अंदर, एक कन्वेंशन किया है इस्लामाबाद की एक शादी हॉल में, और उस कन्वेंशन में 300-350 लोग शरीक थे जो तहरीक इंसाफ के से, यानी कि जो तहरीक इंसाफ को छोड़ करके और अपने आप को कहते हैं हम ये अभी भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। शायद वो अपना कोई इंतकाम पीटीआई से, कोई स्कोर सेटल करना कि पीटीआई से क्यों निकाल दिए गए या पीटीआई किस वजह से छोड़नी पड़ी, तो उसको सेटल करने के लिए उनका प्लान ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक करना। हाईजैक कैसे करना है कि इन फैसलों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे ये लोग कि जी तहरीक इंसाफ के जो बाकी लोग हैं, जो दूसरा धड़ा तहरीक इंसाफ का, वो तो इलेक्शन करवा नहीं रहा। हम चाहते हैं कि पार्टी में इंतखाबात करवाए जाए, जो कि चेयरमैन की स्लॉट खाली है। अभी तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर भी चेयरमैन की जो स्लॉट है वो खाली है, वो खाना खाली है। तो हम चाहते हैं कि हम इंतखाबात करवाएं। तो उस सिलसिले में इन लोगों का प्लान ये है कि हम जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास और हम जाके उनसे कहेंगे भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप करवाएं। वो करवाएंगे तो हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके इलेक्शन अपने हिसाब से करवा के हम इलेक्शन जीत के पीटीआई को हम हाईजैक कर लेंगे। हम अपने आपको वहाँ पे नोटिफाई करवा लेंगे कि भाई आई एम द इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या हमारा जो बंदा है वो इलेक्टेड चेयरमैन है, वो तो दूसरे तो बाहर हो गए। फिर अगला इलेक्शन जब होगा, टेन्योर पूरा होने के बाद, फिर वो पीटीआई आके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी तो करेगी, क्योंकि अभी तो वो अपने इलेक्शन के मसाइल में बिजी है। तो ये एक प्लान अभी बना हुआ है पीटीआई को हाईजैक करने का। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इसको किस तरह से नाकाम बनाती है और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस ग्रुप के अजाइम जो हैं उसमें उनका साथ देता है या नहीं देता। ये इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर फिर एक सवाल उठने लगा है। फिर जनाब एक और मामला है, इमरान खान साहब ने जेल में आज फिर गुफ्तगू की है और उन्होंने एक तो ये कहा है भाई कि तोशा खाना केस जो है मेरा जो है वो डेली बेसिस पे चलाया जा रहा है, जिस तरह मैंने कल भी बात की थी। और उधर जो है आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी का केस जो है वो 13 फरवरी तक उसमें जो है इल्तबा डाल दिया गया है। वहाँ जज साहब ने उनका केस सुना ही नहीं और आके डेरा जेल के अंदर वो प्रॉपर समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा और उनका केस सबका इकट्ठा सुना जाए, एक साथ सुना जाए। दूसरा, खान साहब ने यह कहा कि चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज भी बात की आज के जलसे के अंदर भी कि मैं तहरीक इंसाफ के लोगों से ये कहूंगा कि अगर आपने नून लीग के इंतकाम से बचना है तो फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें। तो उस पर इमरान खान साहब मुसलसल वो कहते आ रहे हैं कि नून लीग इंतकाम लेगी, नवाज शरीफ इंतकाम लेगा, पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेगी। इंतकाम से बचने के लिए पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को वोट दें। तो उस पर इमरान खान साहब ने कमेंट जो किया, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को साफ इनकार करते हुए कहा है कि 16 महीने आप जिनके इत्तेहादी थे आप जाके उनसे बात करें, हम लोग आपको वोट नहीं देंगे। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि उम्मीदवार हमारे जितने भी हैं वो इतवार को निकलें, इतवार को वो घरों से निकलें और अपने लोगों को लेकर निकलें और एक पॉइंट जो है वो उसका तयन किया जाएगा, फलां पॉइंट से फलां पॉइंट तक आपने रैली निकालनी है। और भरपूर तरीके से आप जो है वो इशू ऑफ स्ट्रेंथ करने जा रही है इतवार को। और इमरान खान ने कहा है कि खौफ के बुत तोड़ें और निकलें, जो नहीं निकलेगा उससे तरीके इंसाफ अपनी जो है वो सपोर्ट वापस ले लेगी, उसको उसकी जो उम्मीदवार जो पीटीआई का अगर वो होगा तो पीटीआई अपनी सपोर्ट उससे ले लेगी, उसकी जगह किसी और को अपना उम्मीदवार नामजद कर देगी हल्के के अंदर। तो लोगों की जो है वो सीटें और टिकट बड़े खतरे में। फिर एक और चीज़ जो है वो सनम जावेद, परवेज इलाही और शौकत बसरा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशंस कर रखी थी। उन्हें चूँकि पहले नीचे जो थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल से पहले तो मुतलका आरोज ने उनको उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए टेक्निकल बेसिस पे। फिर इनके नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो जब डीबीज़ में गए वहाँ भी मुस्तरद हो गए, डीबीज़ से होते हुए फिर जब इनके नॉमिनेशन पेपर्स गए लार्जर बेंचेस के सामने हाई कोर्ट के, वहाँ से भी इनके नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद हो गए थे। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपील कर रखी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेंचेस बना दिए हैं। जो बेंचेस बने हैं, बेंचेस में जो जजेस हैं, चूँकि हम पहले भी आपको पता है प्रोडिक्शन करते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये अनफॉर्चुनेट चीज़ नहीं होना चाहिए ऐसा कि बेंचेस कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होने चाहिए, जजेस कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होने चाहिए। लेकिन जो ग्रुपिंग है, जो साइड्स हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं कि कौन किस साइड पे खड़ा है। तो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि सनम जावेद तो 200% क्लियर हो जाएंगी, नॉमिनेशन पेपर इनके एक्सेप्ट हो जाएंगे और इनका इलेक्शन भी मरीम नवाज़ के खिलाफ है। तो मरीम नवाज़ साहबा के लिए जो है ये अच्छी खबर नहीं है। सनम जावेद अगर वहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं 119 से, तो ये मरीम नवाज़ को बहुत ही टफ टाइम देंगी। तो इसलिए अब ये हो रहा है जनाब के सनम जावेद के नॉमिनेशन पेपर मुझे लग रहा है कि एक्सेप्ट हो जाएंगे। परवेज इलाही और शौकत बसरा के नॉमिनेशन पेपर भी मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान लग रहा है
कि ये एक्सेप्ट हो सकती है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच के अंदर शामिल हैं, जमाल मंदोखेल साहब हैं इन दोनों के केसेस में, और तीसरे जो हैं अतर मिनल्ला साहब हैं। अतर मिनल्ला साहब की राय वैसे भी बड़ी क्लियर है इन चीज़ों को लेकर, तो मुझे लगता है कि इनको इजाज़त मिल जाएगी इंतखाबात में हिस्सा लेने की। फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी में नोक झोंक जारी है। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिट किया मुस्लिम लीग नून को, और मरीम नवाज ने पहली मरतबा पीपल्स पार्टी को जवाब दिया। और मरीम नवाज ने कहा ये एक पार्टी आजकल आके पंजाब में कैंपेन कर रही है, और ये वो पार्टी है कि इससे पूछे बंदा अपने सूबे के अंदर तुम 15 मनसूबे जो हैं वो गिनवा के बता दो, वो आप गिनवा नहीं सकते, और आप यहाँ से आके इलेक्शन लड़ रहे हो, यहाँ के सियासत कर रहे हो। फिर इसके अलावा यानी अब वो नोक झोंक का सिलसिला जो है वो तेज़ हो गया है। बीच में इरफान सिद्दीकी साहब ने यह दावा किया था कि मियां नवाज शरीफ ने मना किया, लेकिन लगता है कि मरियम प्रिवेल कर गई है पीएमएल के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई पीपल्स पार्टी को जवाब देना है, इनका जवाब पत्थर वाला काम करना है, पीपल्स पार्टी के साथ खामोशी इख्तियार नहीं करनी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट मामला जो है वो दी इकोनॉमिस्ट में जो इमरान खान के आर्टिकल के हवाले से कल से एक बहस चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। कल जो आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की थी कन्वेंशन सेंटर में नौजवानों के साथ, चूंकि मैं भी वहाँ मौजूद था, मैंने रिपोर्ट किया, आपने पीछे मेरा व्लॉग देखा होगा बड़ा डिटेल, मैंने वो पूरा जो मेरा आई विटनेस अकाउंट था पूरा मैंने वो आपके सामने एक्सप्लेन किया, कोई 20 मिनट की वीडियो है, उससे जरूर देखिएगा किस माहौल में वहाँ क्या क्या बात हुई थी। तो एक वहाँ पे बात हुई थी जी, आर्मी चीफ ने कहा था कि $500,000 यानी $5 लाख देकर आप दुनिया के किसी भी बड़े जरीदे में, वो इकोनॉमिस्ट हो, द गार्डियन हो, आप उसमें से किसी में भी आप आर्टिकल अपनी मर्जी का छपवा सकते हैं। तो चूंकि द इकोनॉमिस्ट में इमरान खान का आर्टिकल छपा था रिसेंटली, तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये समझा कि ये इमरान खान के ऊपर ये हिट किया है आसिम मुनीर साहब ने। तो चूंकि मैं मौजूद था वहाँ, मैंने सारी डिबेट देखी, तो ये कतन उनका जो कमेंट है ये इमरान खान की तरफ डायरेक्टेड नहीं था, जो यानी मेरी जो फीलिंग है ये इमरान खान की तरफ डायरेक्टेड नहीं था, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो नहीं रही थी। बात हो रही थी सोशल मीडिया के बारे से, जिससे आर्मी चीफ ने शैतानी मीडिया कहा है, और सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में, प्रोपेगेंडा के कॉन्टेक्स्ट में बात होते होते उन्होंने कहा जी वो तो बड़ी बात नहीं है सोशल मीडिया क्या, उन्होंने कहा जी ये तो बड़े बड़े जो गैर मुल्की जरीदे हैं उनकी भी कोई, उन्होंने कहा जी क्रेडिबिलिटी क्या उनकी, जनाब के किसी को आप $500,000 दें और वहाँ पे अपनी मर्जी का आर्टिकल छपवा लें, द इकोनॉमिस्ट हो, गार्डियन, उन्होंने कहा सब ऐसे ही करते हैं। तो इसमें कोई मेंशन नहीं था, कोई हवाला नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं था इमरान खान की जानिब से जो द इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल छपा था। लेकिन हुआ ये कि कल मैंने खुद ही सबसे पहला ट्वीट मैंने किया था इस हवाले से, तो उसके बाद वो ट्वीट इतना वायरल हुआ कि सारे पाकिस्तानियों ने द इकोनॉमिस्ट को टैग कर करके मेंशन कर करके ट्वीट्स के अंदर उन्होंने लिखा कि हेलो द इकोनॉमिस्ट, इज इट ट्रू दैट यू पब्लिश आर्टिकल्स इन फॉर $500,000। तो उस पर फिर द इकोनॉमिस्ट वालों ने जवाब उसका कोई नहीं दिया। उन्होंने बजाय इसका कोई वर्बल जवाब देने के या कोई लिख के इसका जवाब देने के सवाल के, उन्होंने ये किया जनाब कि उन्होंने 9वीं मरतबा इमरान खान का जो आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट पे छपा था रिसेंटली, उन्होंने आज फिर से वो आर्टिकल अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर दिया, और 9वीं मरतबा ये आर्टिकल इमरान खान का द इकोनॉमिस्ट की जानिब से ट्वीट किया गया है, और उन्होंने इसका जवाब जो है वो उस आर्टिकल से दिया, इस सारी तनकीद का जो द इकोनॉमिस्ट पे हो रही थी कल से। तो उन्होंने वो आर्टिकल जो है वो दोबारा से ट्वीट किया करके इमरान खान का जो रिसेंटली छपा था जिसने बहुत तहलका मचाया था, और तकरीबन मैं कुछ देर पहले देख रहा था वो 10,000 से तो टपके थे उसके जो है रीट्वीट्स, और वो फिर से हज़ारों में उसको है वो रीट्वीट किया गया पाकिस्तानियों की जानिब से। तो द इकोनॉमिस्ट डिडंट कम स्लो, उन्होंने इस पर ठीक ठाक जो है ना अपना कंट्रीब्यूशन डाला है। तो ये जनाब आज की मोटी मोटी अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, मज़ीद खबरें आप तक पहुँचाएँगे। और इंडिपेंडेंस के वाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मसला चल रहा है, डिबेट बहुत ज़्यादा चल रही है पीटीआई के इंडिपेंडेंस के ऊपर कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे या पॉलिटिकल पार्टी मुख्तलिफ उन्हें हाईजैक करके ले जाएंगे अपनी अपनी जमातों में। इस पर मैं अगली वीडियो के अंदर डिटेल बात करूँगा। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।